आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक बार बोलेंगे सीताराम भगवान है की। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस महत्वपूर्ण दिन चेतना के नाम किया आपने, इसलिए मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं, क्योंकि मेरी टीम ने कहा था कि रामनवमी को लोग नहीं आएंगे, पर हमारी टीम गलत थी, आप सही हो। ये चुनौती लेना मेरा स्वभाव है, सब उल्टे पुल्टे काम मैंने जिंदगी में किए हैं, तो मैंने सोचा कि देखी जाएगी, जो होगा पंगा ले लिया तो ले लिया। जब मोटा भाई रात को 2 बजे वक्फ बिल पास कर सकता है, तो राजेश चेतन रामनवमी का आपको नहीं बुला सकता क्या? तो हमने कहा सबको आना चाहिए, तो इसलिए आप लोग आ गए हैं। तो मैं अब बिना विलंब के इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहता हूं। हालांकि मेरा मन सोने का है, मैं रात भर का जागा हूं। मैं झालावाड़ में था रात को, झालावाड़ से रात को 12 बजे टैक्सी पकड़ के कोटा आया, कोटा से ट्रेन में घुसा, बम्बई राजधानी में दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से फिर मेट्रो में चढ़ा, अपने घर आया, घर से फिर एक रिक्शा पकड़ी और फिर घर पहुंचा, घर में फिर बाथरूम में घुसा। आगे की बातें नहीं बताऊंगा आपको। कुल मिला के लगभग 14-15 घंटे की एक्सरसाइज के बाद आपके दर्शन करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इतनी मेहनत की है मैंने आप लोगों से मिलने के लिए। अपनी चेतना की परंपरा है, हम गायत्री मंत्र से कार्यक्रम को आरंभ किया करते हैं। आप सब लोग एक बार अपने स्थान पर खड़े होंगे और थोड़ा सा स्वर खोल के, कमर को सीधा करके, मंत्र का जीवन में बहुत प्रभाव होता है। सब 3 बार गायत्री का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः ओम भूर् ओम भूर् बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ सकते हैं। नमस्कार। आइए, डॉक्टर आदित्य शुक्ला विराजमान होइए, आसन ले लीजिए। कहीं भी सेटल हो जाइए, बैठ जाइए। देखिए, ये चेतना परिवार आपका परिवार है। कार्यक्रम के शुरू में थोड़े से लोग कम आते हैं, क्योंकि भारत की परंपरा है, जब गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन आरंभ होता है तो भक्तजन 2-4 होते हैं, पर जब कड़ा प्रसाद का समय होता है तो गुरुद्वारा खचा, डॉक्टर साहब नमस्कार, गुरुद्वारा खचाखच भरा होता है। अभी आपने कोविड में ये सीखा था कि जब संख्या बढ़ानी हो तो कोविड की शेप में बैठना शुरू कर दीजिए, वक्ता को लगे हॉल खचाखच भरा हुआ है। ये काम कर लेना चाहिए था मेरे बिना कहे आप लोगों को। डॉक्टर साहब कैसे हालचाल है? डॉक्टर प्रमोद आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा खुल के बैठ जाओ, लेकिन आपने तो इकट्ठे होकर बैठना, गप्पे मारने हैं, सास बहू की बातें करनी है, निंदा प्रशंसा करनी है, तो जैसी मर्जी बैठो। मैं तो सुझाव ही दे सकता हूँ, बाकी करना तो आपको ही है। आइए, सबसे पहले हम आज के कुछ मेहमानों को बुलाते हैं दीप जलाने के लिए, और इसमें सबसे पहले पवन कंसल जी कहाँ चले गए? एक सूची हमको देने वाले थे, वो कुछ अति विशिष्ट
मेहमान हमारे बीच में हैं और ओके, भिवानी से मेरे मित्र जगत नारायण जी हैं, चंद्रभान जी हैं, डॉक्टर बुद्धदेव आर्य आए हैं, रण विजय जी आए हैं, भिवानी से चल के आए हैं। हमारे बीच में देश के प्रख्यात दोहा का नरेश सांडिल्य हैं, देश के बहुत बड़े कवि राजेश्वर वशिष्ठ आए हैं। ये वो लोग हैं जिनको एक व्यक्ति को बुलाना बहुत मुश्किल काम है, और आज ये इतनी बड़ी गैलेक्सी यहाँ पर उपस्थित है। मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ, ये चेतना के बस की बात तो है नहीं, ये को राम की कृपा ही बरस रही है कि ऐसे ऐसे लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिनको सुनने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं कि आज उनको सुनना है। आज वो चेतना में सुनने के लिए आए हैं, तो तालियां तो बनती है यार। एक बार देखो, सबसे पहले मैं आज के जो हमारे होस्ट हैं, इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं और मेरे अग्रज भी हैं वो, और नाम होता है पवन कंसल। किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं पवन कंसल जी, छोटे कद का बड़ा आदमी। अगर आपको देखना हो तो पवन कंसल से हाथ मिलाओ। पवन कंसल जी की अर्धांगिनी भी यहाँ पर हैं, नाम होता है पूनम। दोनों पीपी हैं, डबल पी, तो दोनों आ जाएं। इसका मतलब रात को ये कोई नहीं है कि पीपी का मतलब पीते हैं पवन जी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पवन जी आ गए हैं हमारे बीच में। पवन जी के परिवार के भी सब लोग आ जाएं। श्री और सांची समर्थ भी हैं मेरे ख्याल से, कहीं समर्थ दिखाई नहीं पड़ रहा अभी, रिसीव करने गए हैं। प्रदीप द्विवेदी, वो उनके दत्तक पुत्र हैं। मन्ना तो गोद ले नहीं रहा भाई, आपको तो ले ही रखा है। मैंने तो कहा मुझे भी ले ले भाई, हैं? एक बड़े अंपायर का हिस्सेदार मैं भी हो जाऊंगा। डॉक्टर प्रमोद जी, हमारे बीच में हमारे चेतना के स्पेशल पैटर्न मेरे बड़े भाई, ना जाने कितनी संस्थाओं के अंदर एक दिन रात मेहनत करके एकल के कोषाध्यक्ष के रूप में महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ी भूमिका में रहते हैं हमेशा। ऐसे श्री संजीव गोयल जी उपस्थित हैं। मैं संजीव जी को बुलाना चाहता हूं, एक बार आएं। संजीव जी मेरे बड़े भाई होते हैं, और चेतना में जो स्ट्रक्चर चेतना का बदला जा रहा है वो सब उसके आर्किटेक्ट कोई हैं तो संजीव गोयल हैं। लोगों को हमारा चेहरा दिखता है राजेश चेतन, राजेश चेतन कुछ नहीं है। संजीव जी हमको दिशा निर्देश देते हैं, राजेश ऐसे करना है, हम वैसे ही चलते हैं। तो बहुत समय लगाते हैं चेतना के लिए संजीव गोयल जी। हमारा सौभाग्य है कि और भी हमारे कुछ मेहमान हैं। ये कार्यक्रम रामायण महोत्सव, राम जी की कृपा देखिए। सूरीनाम एक ऐसा देश है जो रामायण का देश है। फिजी एक ऐसा देश है जो रामायण का देश है। रामायण केवल इंडोनेशिया ऐसा देश है जो रामायण का देश है। भगवान की कृपा देखो कैसे बरसती है। आज इस समारोह को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। रामायण देश सूरीनाम के हिज एक्सीलेंसी अरुण कुमार जी, एम्बेसडर ऑफ सूरीनाम, हमारे बीच में। आइए सर, प्लीज वेलकम। देखिए ये कृपा राम जी की हो सकती है ना, या नहीं हो सकती? तो ये सूरीनाम के हमारे राजदूत उपस्थित हुए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और इसके बाद हमारे आज के जितने भी स्पीकर हैं, अतुल सत्य कौशिक जो कि मुंबई से उपस्थित हुए हैं। अतुल भैया आओ ना। हाँ, आजकल फिल्मों में आ रहे हैं अतुल भैया, और आपको पता होगा अरुण गोविल जी इनके नाटक में और नीतीश भारद्वाज इनके नाटक में
इनके डायरेक्शन में काम करते हैं। ऐसे एक अतुल सत्य कौशिक है, हमारे चेतना के मेंबर हैं। मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के 3 बजे रात को उठे हैं ये। हम और दोनों एक ही दुनिया में थे, बस इतना था, ये फ्लाइट में थे, मैं ट्रेन में था। एक दूसरे को याद करते हुए आ रहे। तो ऐसे आदरणीय अतुल सत्य कौशिक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गिरीश भैया आपके तो मित्र हैं मेरे ख्याल से। डॉक्टर अतुल शुक्ला, आदित्य शुक्ला आज के हमारे स्पीकर हैं। अभी बहुत स्पीकर हमारे उनको आना है। स्वामी संजय प्रभाकरानंद उपस्थित हैं, आइए। ठीक है, बाकी सब अभी स्पीकर आएंगे तब उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। आज हमारे बीच में 2 बहुत खास मेहमान हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाता हूं। हमारे बीच में आकाश आए हैं, आकाश गोयल, जो कि संजीव गोयल जी के सुपुत्र हैं और हमारे चेतना के पैटर्न मेंबर हैं और विवाह के बाद पहली बार आए हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि पिछली कार्यक्रम में वो सिंगल थे, उस समय वो केवल आकाश थे, अब वो सुरभि आकाश हो गए हैं, नाम बदल गया है। तो इन दोनों को बुलाया जाए, कैसा रहेगा? आइए। देखो तालियां कमजोर मत करो दोस्तों, सुरभि और आकाश के लिए। इनको यहां लाओ, बीच में लाओ। आज हमारे विशेष मेहमान है ये दोनों। हाँ, और हमारी भाभी भी आए तो हमको अच्छा लगेगा, मिसेज संजीव गोयल, ये भी हमारी पैटर्न मेंबर हैं। वो समर्थ रह गया, वैसा वो कहाँ गया? समर्थ आ गया। अरे तेरा इंतजार कर रहा हूँ यार, मैं बात बढ़ाई जा रहा हूँ तेरे चक्कर में। हाँ, मैं कहा भैया बालक आ जाए तो शुरू करें कार्यक्रम को। अब दीप जलाने का है, सरस्वती वंदना। हेलो, सरस्वती वंदना। हाँ, चारों तरफ देखना पड़ता है मुझे, आप क्या समझ रहे हैं? इधर का मैनेजमेंट भी, उधर का मैनेजमेंट भी। आप लोग भी आना चाहो तो आपका स्वागत, आ जाओ। अरे ये कोई दीप तो जलवाएगा, सारे काम मैं थोड़ी करूं भाई। हाँ, आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके आज के इस समारोह का रामायण महोत्सव 4.0 इसका आप श्री गणेश करें। आइए प्लीज, सब आइए, नजदीक आइए। अच्छा, एक बत्ती अपने पास 4-5 है तो 3-3 4-4 लोग मिलकर एक बत्ती को प्रज्वलित करेंगे तो सबका नंबर लग जाएगा। हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्लीज। सॉरी गौरव जी, आइए प्लीज। आई एम सो सॉरी। मुझे गौरव जी देखो, कभी कभी दिए नीचे अंधेरा होता है। हाँ, आप दोनों चलाइए, पवन जी और आप मिलकर। डॉक्टर साहब भी आ जाए। ये एक काम करें, डॉक्टर साहब की टीम सारी, मैं भी आता हूँ। प्रमोद, ये पवन जी की टीम लगा दिया। एक रह गई है, आ जाओ भाई चेतना वालों, बोर्ड वालों पे कहोगे मेरा फोटो नहीं खिंचवाया था।
अब मौका है, खींच लो फोटो। आओ बाबा जी तो आएंगे नहीं, कभी भी आते नहीं, उनको फोटो की जरूरत नहीं है, फोटो वाले तो हमारे हम ही हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विराजमान होइए अपने अपने स्थान पर। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं जब हम दीप जला के कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। मित्रों, चेतना का ये 4.0 रामायण महोत्सव है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो सनातन का आधार है। सनातन के जो ग्रंथ हैं, अन्य वेद हैं, गीता है, भागवत है, पर एक रामायण ऐसा ग्रंथ है जो सहज सुलभ है और बहुत जल्दी हम जिसको समझ लेते हैं। रामायण को घर घर पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो कवियों की है। यस और नो? अगर वाल्मीकि नहीं होते तो राम कथा घर घर पहुंचती क्या? बोलते जाओ भैया। तुलसी नहीं होते तो राम कथा घर घर पहुंचती क्या? तो एक बार तालियां बजा के उन कवियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट होनी चाहिए। रामलीला की भी बड़ी भूमिका है। मैं बनारस गया था तो पता लगा पहली रामलीला शुरू हुई तुलसीदास ने शुरू की, गोस्वामी तुलसीदास ने। लोग मंचन करने के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे एकल विद्यालय वाले बैठे हैं, ये क्या करते हैं, गांव में स्कूल लेके जाते हैं, वन टीचर स्कूल, बच्चे गांव में स्कूल पहुंचा दिए एकल वालों ने। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण को घर घर पहुंचाने के लिए रामलीलाओं के मंचन को कैसे किया बताऊं आपको। पहले दिन की मंचन एक मोहल्ले में, दूसरे दिन मंच बदल जाता था, दूसरे मोहल्ले में, तीसरे दिन का मंचन तीसरे मोहल्ले में, चौथे दिन का मंचन चौथे मोहल्ले में, ऐसे करके रामलीला शुरू हुई। तब ये राम कथा घर घर में पहुंची है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास के प्रति आप रामायण महोत्सव में सबसे पहले उनको नमन करते हुए, तालियां बजा के उनका अभिनंदन करते हुए हम इस रामायण महोत्सव को आरंभ करना चाहते हैं। मित्रों, आज बहुत बड़े लिस्ट है वक्ताओं की, शाम तक का कार्यक्रम है ये, और संध्या में हम 4:30-5 बजे आपको यहाँ से छुट्टी मिलेगी। उस मनोभाव से आप यहाँ बैठिएगा। बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हैं, इनमें से एक वक्ता को बुलाना कठिन काम है। चेतना का भाग्य ये अच्छा ये है कि हमारे पास आज 13-14 वक्ता हैं, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ ग्रहण करने योग्य है, तो आप उसका आनंद लीजिएगा। और अब मैं इस यात्रा को आरंभ करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं जिनको बुला रहा हूँ वो श्री पवन कंसल जी, जगदम्बा कटलरी के CMD हैं और बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, कटलरी के बादशाह हैं और बहुत बेरी गांव के रहने वाले हैं। सनातन के प्रति बड़े कमिटेड हैं, सनातन के प्रति बड़े समर्पित हैं हमारे पवन कंसल जी। आज के कार्यक्रम को हम इसलिए कर रहे हैं कि पवन जी का 59वां जन्मदिन भी 12 तारीख को आ रहा है और 12 तारीख में वो सप्ताह भर कार्यक्रम करेंगे, सप्ताह भर लगातार कार्यक्रम चलने वाले हैं, ऐसी योजना है। तो उसमें 11 तारीख को एक बड़ा कवि सम्मेलन भी होगा और आज रामायण महोत्सव भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है कि उसमें लगातार, और 12 तारीख को एक बड़ा भव्य कार्यक्रम और होगा, ऐसी पवन जी की योजना है। और मैंने इनसे कहा है कि 60वां जन्मदिन आ रहा है आपका अगले साल, हमारे संघ का भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। आप 60 के होंगे, संघ वाले 100 साल के हो जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा काम ये होगा कि आप अपने जन्मदिन पर 60 काम सेवा के करो। मैंने ये आइडिया दिया है इनको। कैसा दिया आइडिया? ठीक है। तो पवन जी तो कहने राजेश भैया आपके पास चेकबुक जो चाहो करो, तो ये उनकी खूबी है। मैं चाहता हूँ स्वागत उद्बोधन के लिए, रामायण के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए
और जो उनका मन हो वो आप सबका स्वागत भी करेंगे और अपने विचार भी प्रकट करेंगे। एक बार पूरा सदन तालियां उठाएं। श्री पवन कंसल जी माइक पर आए। ऊपर से बोलोगे, यहाँ से बोलोगे? दे दो। राम राम, राम राम, सबको राम राम। सबसे पहले माँ को राम राम, फिर गुरु जी को राम राम, फिर गणेश जी को राम राम, स्थान देवता को राम राम, पितृ देवता को राम राम, कुल देवता को राम राम, कुल देवी को राम राम। राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम। राम जी को राम राम, हनुमान जी को राम राम, सबको राम राम। राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम 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 राम, राम 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 राम। मेरे प्रिय सब्जेक्ट वो है माँ और मातृभूमि। इसका मैं प्रॉमिस करता हूं पूरे जीवन का कि इसमें गलती नहीं हो सकती। और माँ और मातृभूमि की बात राम जी से अगर सीखी जाए तो माँ की बात के लिए राम जी 14 वर्ष के वनवास गए और मातृभूमि के लिए उन्होंने पूरी दुनिया से राक्षसों का नाश किया। फिर राम राज्य की स्थापना करी। थोड़ा सा मैं अपना एक व्यू है राम राज्य के बारे में। जब राम जी वनवास से वापस आ रहे थे तो भरत जी उनका वेलकम करने गए। तो बाहर सब अयोध्या के निवासी भी सब पहुंचे हुए थे। तो राम जी जैसे ही एंटर किए वहाँ से पुष्पक विमान से उतर के फिर पैदल ही अयोध्या में आ रहे थे तो क्या देख रहे थे कि सब लोग जो है बड़े ही कपड़े फटे हुए हैं और दुबले पतले से बीमार से लग रहे हैं और खेतों में जो है कोई फसल नहीं है, कुएं में पानी नहीं है, बैलों की हड्डियाँ निकली पड़ी हैं। तो अगले दिन राम जी का जब राज तिलक हो गया तो सारे सभा बैठी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे। तो राम जी ने पूछा भाई राजकोष का क्या हालचाल है? तो भरत जी ने कहा जी राजकोष तो खाली बराबर है। कि भई ये कैसे? क्या जी मैंने बड़ी सेवा की, आपने कहा था कि भी जनता जो है मेरे बच्चों के समान है, इनका ध्यान रखना। तो मैंने बड़ा ध्यान रखा, मैंने इनको टैक्स माफ़ कर दिया, मैंने इनको बस में बैठना फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, मैंने इनका खाना फ्री कर दिया। तो यार चलो भाई ठीक है। तो राम जी ने कहा भाई ऐसा है 14 साल से जो है जिसने टैक्स नहीं दिया है सबको टैक्स देना पड़ेगा। 14 साल के सबके नोटिस काट दो। तो सबके नोटिस कट गए। अब त्राईमान 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 हो गई सारे में। अब राम जी चले गए अपने बेडरूम में। अब वहाँ सारे ऐसे घूम रहे हैं जैसे बिगड़े ब्याह में नाई घूमता है, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। तो किसी ने युक्ति लगाई, राम जी के पास गए, कहने लगे जी ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्या करें बताओ कुछ। तो ये सुझाव बना कि भाई टैक्स तो देना ही पड़ेगा और नहीं तो सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, और सज़ा जो है वो फांसी की भी हो सकती है। अगर राज आज्ञा का पालन नहीं किया तो कुछ भी सज़ा हो सकती है। ये सख्ताई के साथ जो है राम जी ने इस आदेश को पारित किया है। और साथ में उन्होंने एक दे दिया कि भाई अगर किसी को कोई लोन चाहिए थोड़ा बहुत, भाई कुएं में मोटर लगानी है,
या कोई और थोड़ा बहुत खाद बीज के लिए पैसा चाहिए तो वो लोन मिल जाएगा। तो वो राम जी की सख्ताई और वो सब मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही कह रहा हूँ। तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है खेत सारे हरे हो गए, फसल उग आई, लोगों के सेहत सही हो गई, बैल की हड्डियां अंदर हो गए, उसमें भी ताकत आ गई, कुओं में पानी आ गया और खजाने में पैसे आने शुरू हो गए। तो ये राम राज्य की स्थापना है। इस देश में बात आज़ादी की होती है, पर आज़ादी के मायने नहीं समझे जाते। आज़ादी अनुशासन से मिलती है, अनुशासन के बगैर कोई आज़ादी नहीं मिलती, काम करने से मिलती है। राम जी ने जो सिखाया वो एक एक पल जीना सिखाया। किसके लिए? हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर प्रमोद यहाँ है। काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राजधाना। वक्त लगता है कि कलयुग चल रहा है, पर मैं कहूं नहीं, कलयुग नहीं, ये सबसे बड़ा काम करने का वक्त है। जो योद्धा होते हैं, मेरा एक सवाल होता है अक्सर कि योद्धा को क्या चाहिए? जो योद्धा होता है उसको क्या चाहिए? तो लोग कहते हैं स्किल चाहिए, तलवार चाहिए, पेमेंट चाहिए, ये चाहिए, उसके पीछे से उसके बच्चों का कोई ख्याल कैसे रखेगा? नहीं, मैं कहता हूँ योद्धा को चाहिए युद्ध। जब तक युद्ध ही नहीं होगा वो परफॉर्म कैसे करेगा? वो कैसे बताएगा कि मेरे अंदर क्या ताकत है, मैं क्या स्किल है, मैं क्या कर सकता हूँ? योद्धा को युद्ध चाहिए। और ये कलयुग का जो टाइम है ये युद्ध का टाइम है। इस टाइम पे कर्म योगियों की जरूरत है। तो उठकर काम करें। नित्य सबसे पहले अपना ध्यान रखें, सेहत का, घर की सफाई, घर के बाहर की सफाई, पड़ोसी के बाहर की सफाई, उसके बाद अपना अपने परिवार का ध्यान रखें और साथ साथ में इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि ये देश सोने की चिड़िया दोबारा से हो जाए। और इस व्यवहार को साथ में याद रखें कि परिवार, माँ, जगजननी, उसका सम्मान बना रहे। आज जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है वो भी राम जी को सीखने को मिला है, राम जी से सीखने को मिलेगा। आज के हमारे वक्ता विशेष तौर पर इसी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे और सारी राम जी से जोड़ के। तो राम से बड़ा राम का नाम और सबको राम 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 राम। बहुत अच्छे पवन जी, एक बार तालियों की कुछ कमी लग रही है मेरे को, आप लोग पता नहीं। पवन जी तो मन से बोलते हैं जो बोलते हैं। और पवन जी थोड़ी देर मंच माइक पर, आप पोडियम पे ही रहिए, हमको जरूरत है आपकी। हमारे कुछ मित्र एक बड़ी भारी भरकम माला लाए हैं आपके स्वागत में। हम चाहते हैं एक बार आप आइए, और यदि आपका मन हो कि पूनम जी भी साथ रहें तो हमें कोई एतराज नहीं है। वाह, कमाल है भाई। ये सारा जगदम्बा परिवार भी है इसमें, कुंडली परिवार भी है इसमें, चेतना परिवार भी है इसमें। वेरी गुड। ये एक बड़े हार से सब, एक बार ग्रुप फोटो हो जाएगा, सब खुल जाइए, डाल दो। बड़ा खुल जाइए, फोटो पीछे दब रहा है। सरदार जी को उधर लाओ, मैं भी आ गया। डॉक्टर साहब कोने में आ जाऊं? हॉकी में सबसे इंपॉर्टेंट जगह ये होती है कोना, कॉर्नर। गोल तो वही करता है, कॉर्नर वाला। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आज अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। पवन जी ने स्वागत उद्बोधन के बाद आइए शुरुआत करते हैं नृत्य से। कैसा रहेगा?
देखो साहब, मुझे आप में उत्साह बिल्कुल कम दिखाई पड़ रहा है। मुझे नहीं पता, रात को तो मैं जागा हूं, आप थोड़ी जागे हो। अरे मेरा उत्साह कम हो तो समझ में आता है। मेरी एनर्जी में कोई कमी दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही, बताइए। जो आदमी रात भर जागा हो उसकी एनर्जी कम नहीं है। अरे आप सो के आओ 16 घंटे, फिर भी एनर्जी कम है। हमारे बीच में मेरे मित्र विश्वदीप उपस्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथक नर्तक हैं। अनेक देशों में जाके भारत माता का झंडा ऊंचा किया है विश्वदीप ने। चेतना के साथ जुड़े हुए हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व है विश्वदीप का, जहां जहां भारत सरकार अपने आयोजन करती है विदेशों में, विश्वदीप वहां जरूर होते हैं। विश्वदीप बहुत बिजी थे, मैंने प्रार्थना की तो उन्होंने कहा राजेश भैया चेतना के लिए कोई मनाही नहीं है, आप जब कहोगे हम हाजिर हो जाएंगे। ऐसे बड़े कलाकार का चेतना परिवार में तालियों से स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रामायण महोत्सव में इनकी प्रस्तुति आप देखिए, इनकी टीम भी साथ में आई है और हम इनको साधन भी नहीं जुटा पाए इनके लिए, जो व्यवस्थाएं चाहिए, जो माइक चाहिए। अतुल भैया ने भी यहाँ एक बार नाटक किया था, तब आपको हमने बहुत दुखी किया था। व्यवस्थाएं कहाँ से करें बताइए? ये होटल वाले तो एक कमरा खोलेंगे तो 10,000 रुपये रखवा लेते हैं पहले हमसे। तो इन्होंने बहुत मेहनत करके इस सारे कार्यक्रम की प्रस्तुति तैयार की है। और मैं ये भी चाहूँगा कि विश्वदीप बताएं, भारत के राजदूत रहे कई देशों में, श्री अनिल जोशी शर्मा आ रहे हैं सामने से। अनिल जी के लिए भी तालियां उठे भाई एक बार। यूके में भारत के राजदूत रहे, कल्चरल एम्बेसडर, और फिजी में भारत के कल्चरल एम्बेसडर रहे श्री अनिल जोशी शर्मा। आप उनको सुनेंगे, आप एक बड़ा व्यक्तित्व है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष रहे अनिल जोशी जी, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आपका परिचय अरुण जी से जरूर आगे कर लो। आप सूरीनाम के यहाँ भारत में एम्बेसडर हैं, तो आप दोनों का तो एक ही डिपार्टमेंट है। हाँ, तो आइए मित्रों, अब मैं ये माइक दे रहा हूँ विश्वदीप को, कुछ बताएंगे कि अब क्या प्रस्तुति करने वाले हैं वो। और आइए स्वागत करते हैं आपका। जय श्री राम। राम केवल अयोध्या में नहीं, वे कण कण में विद्यमान हैं। प्रकाश की ऊर्जा, वायु के स्पंदन, जल की शीतलता और हर हृदय की श्रद्धा में है। वे केवल इतिहास नहीं, चेतना है। केवल कथा नहीं, आत्मा की अनुभूति है। राम शाश्वत है, नूतन है, पुरातन है, सनातन है और हमारे भीतर है। आज की पहली प्रस्तुति रामायण के उस चरित्र पर आधारित है जो समय की तपिश से पत्थर तो बन गई, परंतु श्रद्धा की शीतलता कभी त्यागी नहीं। हम बात कर रहे हैं अहिल्या की, जो प्रतीक है आस्था, प्रतीक्षा और पुनर्जागरण की, जिसका तप वक्त की परीक्षा में जड़ हो गया, जिनकी चेतना समय के छल से शिला में बदल गई, किंतु धर्म की मर्यादा के प्रतीक, करुणा के साक्षात रूप श्री राम जब उनके समक्ष आते हैं तो केवल शिला नहीं, एक नारी की आत्मा पुनः जीवित होती है। ये प्रसंग केवल उद्धार की कथा नहीं, ये विश्वास की पुनर्स्थापना है। ये प्रमाण है कि प्रभु श्री राम किसी की आस्था को पत्थर नहीं बनने देते। वे प्रतीक हैं उस दिव्य न्याय के जो मौन पीड़ा को भी सुनता है और उस श्रापित जीवन को भी छूकर पुनः गरिमा देता है। प्रस्तुत है अहिल्या की कथा।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज की दूसरी प्रस्तुति रामायण के उस जटिल पात्र पर केंद्रित है जिसे अक्सर केवल खलनायक के रूप में देखा जाता है, परंतु ये प्रस्तुति रावण के दो विरोधाभासी पहलुओं पर उद्घाटित करती है। एक और वह परम शिव भक्त, चारों वेदों का ज्ञाता,
विलक्षण संगीतज्ञ और महान तपस्वी। दूसरी ओर वही रावण जिसका विवेक अपने ही अहंकार में डूब गया और जो एक स्त्री के हरण के मोह में धर्म की सभी सीमाएं लांघ गया। इस प्रस्तुति में रावण का अंत नहीं दिखाया गया है, बल्कि उस क्षण को चित्रित किया गया है जहां उसका पतन प्रारंभ होता है, जब वह सीता का हरण करता है और जटायु जैसे निस्वार्थ रक्षक की हत्या करता है। ये दृश्य केवल एक पंखों वाले वृद्ध पक्षी की मृत्यु नहीं, बल्कि धर्म की पहली चोट है अधर्म पर। ये प्रस्तुति रावण के भीतर चल रहे द्वंद्व को रेखांकित करती है कि ज्ञान और भक्ति का होना पर्याप्त नहीं जब तक उसमें मर्यादा और करुणा ना हो। प्रस्तुति में प्रस्तुत करता है सूरज कुमार, आंचल शर्मा, आस्था गुप्ता, धृति शर्मा एवं रुचिका बग्गा।
प्रलम्बिलिम्बनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावकि किशोरचन्द्रशेखरि रतिप्रतिक्षणं मम रतिप्रतिक्षणं मम रतिप्रतिक्षणं मम ललाटपट्टपावकि किशोरचन्द्रशेखरि रतिप्रतिक्षणं मम रतिप्रतिक्षणं मम रतिप्रतिक्षणं मम जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फलामणिप्रभ कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखि कदान्तसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेधुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि बिभर्तु भूतभर्तरि बिभर्तु भूतभर्तरि
हेलो, क्या ये तालियां खड़े होकर बज सकती है या संभव नहीं है? इतना आसान मत समझना, वर्षों की तपस्या और साधना है। बिना शब्द के पूरा अहिल्या का प्रसंग आपको समझा दिया, बिना शब्द बोले जटायु का पूरा प्रसंग आपको समझा दिया। तो इन कलाकारों के लिए तालियां तो बनती थी मित्रों। क्या पसीना आ गया यार, कमाल है विश्वदीप, हम मुरीद हो गए आपके। मुझे लगता है कि इन कलाकारों ने जो तप किया है, तपस्या की है, ये कला नहीं होती तो राम कथा घर घर नहीं होती, समझ लीजिए बात को। इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, सबसे ज्यादा रामलीला इंडोनेशिया में होती है। इन कलाकारों को रखो मंच पर। विश्वदीप भैया एक बार सब आ जाओ, हम चाहते हैं आपका सम्मान करना। एक बार सब बालकों को भी लिया, सब कलाकारों को, आइए आइए। पवन कंसल जी का परिवार एक बार आ जाए, इनका सम्मान करने के लिए कलाकारों का, आइए। तो ये वो कलाकार है, मैं कह रहा था कि विश्व के अंदर कला की वजह से राम कथा पहुंची है। वो कविता हो, वो पीछे कुछ कलाकार पेंट कर रहे हैं, संस्कार भारती की टीम लगी हुई है पेंट करने के लिए। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई माइक पर बोल रहा है, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इन कलाकारों के लिए पवन जी से मेरा आग्रह है, सबको सम्मानित करें पटके से। और एक ट्रॉफी बहुत सुंदर, देखिए कितनी सुंदर ट्रॉफी है ये, देख रहे हैं आप, भगवान राम की। आपको हमसे ढंग से नमस्ते करेगा तो हो सकता है मेरा दिल पसीज जाए आपके ऊपर। हाँ, मेरा भरोसा नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, हाँ।
बहुत अच्छा। विश्वदीप भाई बहुत बहुत यार आपकी साधना है यार, कमाल है। और आपकी टीम का भी कोई जवाब, कमाल नाच रहे थे आप यार, बहुत ही अच्छा। अब ये ट्रॉफी देने का समय हो गया है, विश्वदीप जी को ट्रॉफी दी जाए, भगवान राम इनके घर में विराजमान हो जाएं। वैसे तो इनके हृदय में भगवान राम विराजमान है। हाँ, हम तालियां बजा सकते हैं क्या फिर दोबारा से? सब आ जाए, पूरा परिवार आ जाए पवन जी का।